उठापटक है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को इस सीट से उतारा है वो है जो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए। ये उल्टा रिकाउंटर बिल्कुल बीजेपी की तरफ होगा। रिकाउंटर बिल्कुल होगा। वो बहुत महासचिव है, कोई नाम बड़े हैं और दर्शन खोटे। इनकी 15 महीने की सरकार बनी, उसमें संबल योजना बंद कर दी, 5000 अंत्येष्टि के लिए देना बंद कर दी। अगर जिसका पोस्टर में फोटो लग रहा है वो खुद आके कह रहे हैं कि हमारा पोस्टर गलत लगाया हुआ है। अच्छा। ये राजस्थान में भी पकड़ा है जस्ट हाल, आपको मालूम। राजस्थान में ही तो पकड़ाया। तो एमपी में भी ये स्थिति, अमेरिका की सड़कें बता दी थी हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, आपको मालूम है। लहरें सुनामी बनेगी और पूरी बीजेपी इसमें बह जाएगी। मैडम, एक कुमार भी फूटी हांडी के अंदर खाता है। जो उद्योग मंत्री है, इसने एक उद्योग भी दावत के अंदर नहीं लगाया जहाँ पे लोग चुन रही है। जनता भाजपा के पक्ष में है, नहीं है। ज्यादा खराब हो गया है। देखिए मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला नीमच में। ये विधानसभा पड़ती है जावद, और बस स्टैंड देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, काफी चहल पहल है। बस स्टैंड के किनारे हम लोग खड़े हैं और जहां हम हैं ये आखिरी शोर है मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ से महज 10 किलोमीटर बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है और जिला चित्तौड़गढ़, पहला जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़। तो इस विधानसभा में क्या खलबली है सीधे बता देती हूँ। राजनीतिक के हिसाब से बताऊं, उन मायनों से बताऊं तो इस सीट पर काफी उठापटक है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को इस सीट से उतारा है वो है जो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए, या फिर मैं ये कहूं कि वो है जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए और फिर भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। तो राजनीति काफी गर्म है। समंदर पटेल, ये वो नाम है समंदर पटेल, जो शक्ति प्रदर्शन करते करते सीधे कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे भोपाल में और करीब 800 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंचे। तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन तो बड़ा जोरदार कर लिया है, पर अपने क्षेत्र में क्या हाल है, क्या लग रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि नीमच वो जगह है जो बीजेपी का पक्का गढ़ माना जाता है। क्या कांग्रेस इस बार इस सीट से भुना पाएगी राजनीति? क्या यहां से सीट निकाल पाएगी? राजनीति कितनी गर्म है। पर देखिए, राजनीति के हिसाब से बात करूं तो ये वो राज्य लगते हैं जिन दोनों राज्यों में चुनाव है इस बार। राजस्थान में भी तैयारियां जोरों शोरों से है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी शाम का समय है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जो नेताजी भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, सिंधिया जी के काफी करीबी है, उनको किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव में? जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। और बस स्टैंड के किनारे पर है, इतनी जानकारी काफी है, अब इनसे लेते हैं और जानकारी। बताइए, समंदर पटेल बड़ा नाम तो है, शक्ति प्रदर्शन करते करते राजधानी पहुंचे, भोपाल पहुंचे। अब उस शक्ति प्रदर्शन के बाद हालत क्या है? सिंधिया के करीबी हैं, भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं, तो वजह क्या लग रही है जो ये उलटफेर हुआ है? क्या कांग्रेस इस बार फाइट में मजबूत है, या फिर आपके क्षेत्र में क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस बड़ी मजबूत है। हाँ। और सभी एक साथ हैं और चुनाव बड़ा रोचक अच्छा। और बड़ा विचित्र होगा, और रोचक भी और विचित्र होगा और ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस इतनी मजबूत है कि 20 साल का रिकॉर्ड यहाँ टूटेगा। अच्छा, 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा भैया। ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, हमेशा हल्की गढ़ कहना अलग बात है और फाइट होना, पर फाइट आपकी ऐसी होगी कि लोग बाग चमत्कार टाइप देखेंगे इस तरह अच्छा, को। बीजेपी के गढ़ में चमत्कार होगा इस तरह से। आपको क्यों लग रहा है कि समंदर पटेल मजबूत है? समंदर पटेल मजबूत है, या फिर कांग्रेस का जो चिन्ह है हाथ का पंजा वो मजबूत है? थोड़ा सा मुझे आकलन भी समझाइए। हाथ का पंजा मजबूत है। हाँ। और समंदर पटेल इसलिए मजबूत है हाँ। कि उनकी विचारधारा, सरल स्वभाव और सबको साथ देने वाला, किस कटुता की बात नहीं करने वाला, और बड़ा सभी के साथ एक साथ समझौता करने वाला आदमी है। और मतलब आप मानते हैं स्थानीय चेहरा जिनकी छवि अच्छी है? बिल्कुल साफ सुथरी छवि उस आदमी की। क्यों लगता है कि देखिए सिंधिया जी के करीबी थे, इसको बोलने में दो राय नहीं होगी। हाँ, और ना आपको कुरेज होना चाहिए अगर मैं बोल रही हूँ। हाँ। सिंधिया के करीबी रहे, क्यों लगता है कि वो क्यों आए इधर? काफी उनका चहेते भी चेहरे बने रहे, और भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आना, वो भी चुनाव से ठीक पहले, वजह क्या लग रही है? उन्होंने 3.5 साल बीजेपी में कैसे बिताए ये वो जानता आदमी। 3.5 साल में बीजेपी वालों ने एक भी किसी कार्यक्रम में उनको
तवज्जो नहीं दी। अच्छा, बिल्कुल। आप तो मानते उन्होंने हैं कि वो छोड़ करके गए, कांग्रेस से भाजपा में गए, बिल्कुल। पर उनको तवज्जो नहीं बिल्कुल नहीं मिली, तो उनका मन अपने आप ग्रालीनता से भर उठा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर उसको अपने आप मन करके उन्होंने बीजेपी को त्याग करके और कांग्रेस की ओर मुंह करके जो सम्मान मिला, जो सम्मान कांग्रेस में मिला वो बीजेपी में कतई नहीं मिला। तो उन्होंने जो सम्मान आज मिला है, सम्मान के कारण से उनको टिकट भी मिला है, उसके वही सम्मान के कारण मानते हैं कि भाजपा से कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ने भी उन पर भरोसा जताया। मोहन हाँ। कमलनाथ जी ने क्या वजह है? सिंधिया जी तो वहाँ पर प्यार बटोर रहे हैं, आशीर्वाद है, बड़े पद है, इतना सम्मान उनको मिल रहा है, तो नीचे वालों को क्यों नहीं मिला जो साथ में गए उनके? तो यही तो कमी है। तभी क्या कमी है? यही तो कमी है। उन्होंने देखो, बड़े की बात अलग है, छोटों की बात। जितने भी छोटे बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में गए वो आज पछता रहे। अच्छा, पछता रहे? बिल्कुल पछता रहे, बिल्कुल। उनको खुद को महसूस हो रहा है कि हम गलत जगह फंस गए। अभी लगता है जो ये चेहरे वापस आए हैं इस बार जंग जीत जाएंगे? बिल्कुल जंग जीत जाएंगे। सीट आएंगी, जल्दी से बता दीजिए। 150 सीट आएगी कांग्रेस की, ये बता दूं मैं आपको। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है। नीमच तक यात्रा की है, बिल्कुल आशीर्वाद यात्रा। 150 सीट आएगी कांग्रेस को, कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी। सवाल तो सुने मेरा। हाँ, बोले। आशीर्वाद यात्रा नीमच तक आई है, आखिरी छोर तक भी आई है, तो इतना कमजोर काहे समझ रहे हैं आप? राजनाथ सिंह का बोलबाला, हाँ बताइए, बहुत देर से इच्छुक है आप बोलने के। आप बता रहे यात्रा आई है, उसी यात्रा में किसान इतने नाराज थे, उनने पत्थरबाजी करी गांव में ना आने के लिए। इतना विरोध है इस यात्रा का। कांग्रेसी थे वो लोग। वो आप जाओ आके पूछो कैसी बातें करते हैं, कोई कांग्रेसी नहीं था। सब वो बोल रहे हैं हम आम जनता से और विरोध कर रहे हैं उनका यात्रा का। कैसे वो जीतेंगे? तो आप मानते हैं आशीर्वाद यात्रा बिल्कुल, का बहुत विरोध हुआ। केवल और केवल नाराज है पूरी जनता उनसे। आक्रोश यात्रा को कैसे देख रहे हैं कांग्रेस? आक्रोश यात्रा में जितनी भीड़ थी ये बताता है कि परिवर्तन की लहर है इस बार। अच्छा, जितनी भीड़ थी जितनी वो बता आप रहे हर जगह जाइए, इतनी भीड़ थी, हर छोटे से छोटे गांव में हर जगह बहुत भीड़ थी। पूरा जनता ने पूरा उनका समर्थन दिया उस पूरी यात्रा का। हैं। योजनाओं की झड़ी है, मामा बार बार ये हुंकार भर रहे हैं, चेहरा कोई भी हो पर भाजपा है और आगे भी रहेगी। आगे ये भी कहा मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो ऐसा ना हो कि वो चले जाए बाद में रोए आप कि भैया काहे चले गए। उनको अंदेशा हो गया मैं जा रहा हूँ, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। और रही बात आप कह रहे हैं कि इन्होंने योजना, आप हमारा सरकारी अस्पताल जाके देखिए, केवल रेफर हॉस्पिटल बना रखा है। कहीं एक आपको टाका भी लगाना हो तो वो नीमच रेफर कर देते। क्या 20 साल में हमारे अस्पताल नहीं बन पा रहा है? आप रोड की हालत देखिए, हर जगह रोड की हालत खराब है। काहे का विकास, कैसा विकास? गढ़ है पर काम नहीं आपको। कोई घर नहीं है, आपने ये भी गलत कहा, कोई घर नहीं। अब उसका भी मैं वही बता रहा हूँ। आप पिछला 15 साल का रिकॉर्ड देखिए, उनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है, हमेशा कम हो रहा है। केवल और केवल कांग्रेस दो जने खड़े नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप बोल रहे खड़े नहीं, हाँ वो केवल और केवल कांग्रेस के दो खड़े थे और हम उन दोनों का वोट बैंक भी ना ले तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। तीनों चुनाव में नहीं जीत पा रहे, 2008, 13, 18 तीनों में चुनाव हार रहे हैं। केवल और केवल कांग्रेस के दो खड़े होते इसलिए जीते, और इस बार कांग्रेस का एकमात्र खड़ा होगा और चुनाव जीतेंगे। और इतनी आपके लिए भारी ना पड़ जाए ना, तो वही बता रहा हूँ ना, थी पर अब पूरी कांग्रेस एक है। और बिल्कुल पूरी कांग्रेस एक है और एकमात्र उम्मीदवार कांग्रेस का पंजा खड़ा होगा और जीत रहा है चुनाव। चलिए सिंधिया जी के बारे में भी थोड़ा बता दें हमें। समंदर पटेल काफी चहेते रहे, तो उनके बारे में क्या? मैं वही बता रहा हूँ, आपने बताया समंदर पटेल यहाँ छोड़ के वहाँ गए, ठीक है। सिंधिया जी अपने निजी स्वार्थ के लिए बिना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़ के उनके केवल सांसद पर हार गए और मंत्री बनना था, इसलिए बीजेपी में चले गए। अच्छा, आप कह रहे जो साथ में गए ठीक उनका है, और उनका नहीं देखा तभी तो आज परेशान है। आप हर जगह देखिए उनके कार्यकर्ताओं का टिकट कटा। उन्होंने क्या कर लिया, केवल पीछे एक आपने फोटो देखा, स्टेज पे पीछे केवल ताली बजा रहे हैं, ये हालत हो गई उनकी बीजेपी में। तो क्या इसीलिए समंदर पटेल आए? वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। समंदर पटेल आपने बताया वो छोड़ के गए, ठीक है, वो गए। उनका जो क्षेत्र में 20 साल से विकास नहीं हो रहा, उन्होंने सोचा होगा, नहीं हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने वापस देखा कांग्रेस आएगी, अच्छे से विकास होगा, इसलिए वापस कांग्रेस में आए हैं। और पटेल साहब ने एक एलिगेशन लगाया कि उनका अपमान हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल हुआ है, कोई बीजेपी का कहीं कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप कोई आपको सम्मान से गए, उनको सम्मान देना चाहिए। नहीं गए ना, और नहीं गए थे ना, वो तो आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ, बिल्कुल आए हैं और जीतेंगे। कमल की हालत इस बार क्या है? बिल्कुल
मुरझा जाएगा कमल, 101% मुरझाएगा और आप वापस रिजल्ट के दिन वापस आना, हम यही मिलेंगे। पटेल समंदर ला पाएंगे, लहरें मजबूत होंगी या नहीं? लहरें सुनामी बनेगी और पूरी बीजेपी इसमें बह जाएगी। अच्छा चलिए, लहरें सुनामी ये बनने 2 मिनट, ये हॉस्पिटल का नमूना है वहाँ का, जावद का। ये पानी देख लो आप, इतना बड़ा। जावद के ये हॉस्पिटल का नमूना देख लो आप, सभी देख लो आप। स्वास्थ्य को लेकर के हाँ, सो देख लो कि इस हॉस्पिटल में पानी आ गया था, निकास की नहीं, और पूरा पानी भरा हुआ देख लो आप इसमें। मैं एक छोड़ी, आपने बताया विधायक का, अब यहाँ कैसा विकास हुआ, अभी एक व्हाट्सएप पे लिस्ट घूम रही है। हाँ, कैसी लिस्ट? विधायक निधि के जो 10-10 हजार रुपए हैं, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं के गए हैं, और बड़े बड़े ऐसे कार्यकर्ता जो नगर अध्यक्ष है, जनप्रतिनिधि है, उनके खातों में लिस्ट है। आपको भी व्हाट्सएप करूंगा, बिल्कुल आप देखिए ना, आपके हाथ आप व्हाट्सएप चले, आपको करूंगा 40। पता फेक हो? अरे आप उसको लिस्ट देखिए, आप साबित करना अगर फेक हो तो। ये लिस्ट है, ये बताइए इसको कैसे कह देंगे कि ये इसमें सारे आप चलिए जी, आप आरोप लगा जी। चलिए, आप बताइए, बहुत देर से मेरा ये लिस्ट जिसमें ये साइन है, आप बोल रहे फेक है, ये साइन नहीं, हम ये कह रहे हैं, नहीं, कैसे आप मैं- कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नीमच के साइन होके प्रमाणित प्रति है। चलिए, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसमें पैसा खाया जा रहा है, और वो आरोप लगा रहे हैं। वो उसकी पुष्टि हम तो नहीं करते, पर वो बता रहे हैं। आप बताइए। माननीय सकलेजा जी से मेरा ये कहना है, हाँ। उन्होंने 20 साल पहले सकलेजा मेमोरियल हॉस्पिटल की जो घोषणा की थी, हाँ। वो आसमान में बना या पाताल में बना, कहाँ बना ये हमको बताए। अच्छा, हाँ, पहले वो बताएं। हाँ, पहले वो बताएं। आसमान में ए, पाताल में बना, कहाँ बना? जमीन पर होगा ना? नहीं है, बताओ, पूछो किससे भी, कहाँ बना है? अच्छा, नहीं है। अभी मामा की इतनी योजनाएं, इतनी घोषणाएं, लाडली बहना कैसे भूल सकते हैं? इतनी चरम पर है, मास्टर स्ट्रोक है, और जो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, ऐसे बड़े बड़े चेहरे उतरे हैं, कैसे देख रहे हैं? लाडली बहना के पैसे उनकी चहेती औरतें उनको मिल रहे हैं, बाकी सब औरतों को नहीं मिल रहे अच्छा, हैं। हाँ, सभी को नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कुछ चुनिंदा लोग- कुछ चुनिंदी औरतों को मिल रहे वो हैं। तो मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। नहीं, चुनाव तक है, चुनाव के बाद बंद होगी भाई। अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया होता तो ये योजना क्यों लानी पड़ती है इनको? अच्छा। क्या जरूरत पड़ी योजना लाने की? बोलने की जरूरत नहीं चल, पड़ती है। अभी वैसे आसपास तीनों दिशाओं में मैं बात करूं तो राजस्थान से आप घिरे हाँ, हुए हैं। हाँ। गलत तो नहीं कह रहे? सही, बिल्कुल राइट। भूल जाते हैं तो पूछ रही हूँ, राइट, करेक्ट करवा रही हूँ। तो राजस्थान की भी स्थिति थोड़ी सी बता दीजिए। मध्य प्रदेश का तो बता ही रहे, साथ साथ में राजस्थान में क्या होने वाला है? राजस्थान के अंदर आपकी बात ईडी पहुंची है वहाँ। राजस्थान के अंदर आपकी इतिहास रचेगा। हाँ। कांग्रेस की सरकार डबल आएगी आपकी। उससे पहले पत्ते ना खुल जाए। नहीं, गलत बात है। चुनाव के वो जो डायरी की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा, डराने का काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, डराने का काम कर रहे हैं वो। पर ईडी तो स्वतंत्र नहीं, होती नहीं, है। वो ईडी स्वतंत्र नहीं होती है, वो उनकी मोदी के गुलाम है। मोदी के गुलाम है वो। क्या कह रहे हैं? मोदी के गुलाम है सब, सीबीआई और सब। आपको पकड़ लेंगे पहले, कैसे अरे कह हमको पकड़, हम तो उनको जूता मारा, हम नहीं डरते हैं। रहे हैं? आप बताइए, आपका क्या आपने राजस्थान में ईडी की बात करी। मेरा ये कहना है कि जब भी ईडी में सारे विपक्षी दलों के ऊपर ही ईडी क्यों जा रही है? क्या इनके वहाँ पे सारे राजा हरिश्चंद्र जमा हुए हैं क्या? और दूसरी बात ये, टाइमिंग देखो इसका, जब चुनाव आता है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आ जाती है। क्या पता मध्य प्रदेश में भी आ जाए खिसक करके? हो सकता है, ये भी हो सकता है। और पहले भी कमलनाथ जी के वहाँ छापे पड़े, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा के वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला है, और वैभव गहलोत के वहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला है। ममता बनर्जी के वहाँ आज दिन तक नहीं मालूम पड़ा है कि क्या मिला वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात मैं यूँ बता रहा हूँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, 75 साल आज़ादी को हो गए, 50 साल दोनों बाप बेटों ने राज किया। इनके पिताजी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, और 20 साल इनको हो गए। कितने हो गए? 50 साल। 55। मतलब कहने का ये है कि इस जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, आपने खुद देखा होगा, छिंदवाड़ा का देखा होगा, हो सकता है बुधनी को देखा होगा या कुकड़ेश्वर को देखा, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, गहलोत साहब के वहाँ देखा होगा, बांसवाड़ा हरिदेव जोशी के वहाँ देखा होगा, कितना विकसित है। यहाँ क्या नजर आ रहा है? ये स्थिति है, ये झावद विधानसभा की ये स्थिति है यहाँ। और ये इतना जोरदार उसका वो हुआ, केंद्र सरकार ने सारे चीते मर गए जितने भी छोड़े थे। अच्छा, शिवपुरी में जो चीते छोड़े थे ना, कुनो जंगल में, सभी मर गए। वो करोड़ों रुपए उनके पीछे खर्च हुए, गरीब लोग नजर नहीं आ रहे क्या उनको?
गरीबों पे कुछ भी खर्च नहीं हुआ। यहाँ आदिवासी कम से कम 15% बस्ती आदिवासियों की है, 7% एससी की है, अल्पसंख्यक है 7% के लगभग। आज वो सब मोहताज है, और जहाँ हर योजना के मोहताज है। वो जो योजनाएं जो आ रही है सब इनके जो इर्द गिर्द वाले हैं, दलाल टाइप के लोग, उनको योजनाओं को लाभ मिल रहा है। बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भी शिवराज का परिवार, महिला वहाँ पर ऐसे पोस्टर भी लग रहे हैं, जिसका पोस्टर में फोटो लग रहा है वो खुद आके कह रहे हैं कि हमारा पोस्टर गलत लगाया हुआ है। अच्छा। ये राजस्थान में भी पकड़ा है जस्ट हाल, आपको मालूम। राजस्थान में ही तो पकड़ाया तो एमपी में भी ये स्थिति, अमेरिका की सड़कें बता दी थी हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, आपको मालूम है तो है कि हमारी सड़कें तो अमेरिका से भी बढ़िया है, न्यूयॉर्क से भी बढ़िया है। अभी रोजगार की स्थिति आप और ये रोजगार, मेरी बात सुनिए, रोजगार के मामले में यहाँ पर सौर ऊर्जा के प्लांट खोले हजारों बीघों पे, हजारों बीघे जमीन किसानों की हड़प ली, और इन्होंने कहा सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज उन सौर ऊर्जा के प्लांट में 5 सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए, उसमें केवल 5 आदमी को रोजगार मिल रहा है, केवल 5 आदमी को। कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, इस बार क्या हालत है बीजेपी के गढ़? बीजेपी के गढ़ की बहुत बुरी हालत है, और ये कम से कम 50,000 वोटों से हारेंगे शैलजा जी यहाँ से। 50,000 बिल्कुल 100% कह रहा हूँ। बड़ा होता है वोट बैंक, देखिए एक एक वोट। मेरी बात सुनिए मैडम, यहाँ पे 50,000 वोट में कम बता रहा हूँ, लेकिन इससे बढ़ भी सकता है। चलिए, आपको लगता है समंदर पटेल की लहर है? समंदर पटेल की सुनामी है, और इस सुनामी में सब बह के चले जाएंगे। अच्छा, बह के चले बिल्कुल, है ना। 3 तारीख को क्या होगा? रोजगार के बताऊं, कांग्रेस सरकार में 78 में इंदिरा गांधी ने एशिया का सबसे बड़ा प्लांट शीशे खोली थी, इसलिए खोली थी कि सबको स्वराज मिल जाए। और जब बीजेपी की सरकार थी उस समय शीशे का सबसे बड़ा प्लांट शीशे बीजेपी के शासन में बंद हुआ, और उस समय श्रम मंत्री सत्यनारायण जी जटिया थे। उस समय में एलिगेशन लेके 3 बार उनके घरातों को बड़े दाव से कहते थे कि ये शीशे मेरे होते बंद नहीं होगी, और वो आदमी 10,000 आदमी बेरोजगार हो गए। विक्रम फैक्ट्री ने 400 आदमियों को निकाला, तो ये बीजेपी की सरकार ने उसका विरोध नहीं किया कि हमारे जावद क्षेत्र के विरोध बेरोजगार हो गए, तो क्यों नहीं कहा? चलिए, एक सवाल ये, दूसरा मेरा भी है। आपने तो सवाल दाग ही लिया, मेरा भी सवाल है। मोदी मैजिक तो नहीं चल जाएगा? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, जगह जगह रैलियां हैं। मैजिक पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, पूरी तरीके से फ्लॉप मोदी मैजिक। अच्छा, कोई मोदी मैजिक नहीं चलेगा, विधानसभा में और लोकसभा में भी नहीं चलेगा। आखिरी छोर से इस बार आप मानते हैं कि बिल्कुल 100%, या लिख के ले लो मैडम, आपके यहाँ पे जीत के देंगे हम आपको समंदर पटेल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, आप बोलिए, तो चाहे नारेबाजी करता ही नहीं। हाँ, जावद विधानसभा 230 इस मध्य प्रदेश की सबसे आखिरी विधानसभा है। प्रदेश की राजनीति की चर्चा न करते हुए वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं जावद विधानसभा की, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक। वर्तमान परिस्थितियां इन भारतीय जनता पार्टी की ये बनी हुई है कि इन तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रखा है नगर परिषद के अंदर। कैसे? आप किसी भी रूप से देख लीजिए, कहीं भी अगर किसी को नामंत्रण भी करवाना है, छोटे से छोटा अगर कोई काम भी करवाना है, वहाँ भी ये लोग घूस मांगते हैं। दूसरा, शौचालय के अंदर भी कई सचिवों ने पैसे खाए। आप जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट निकालो, उनकी तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। संबल योजना के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा घुसपैठ करी। दूसरी चीज़, ये उद्योग मंत्री हैं, है ना मैडम? एक मिनट, आपका भी समय आएगा, एक मिनट मैडम, आपका भी समय आएगा, इनका भी समय आएगा। इन लोगों ने तमाम चीज़ों के ऊपर, ये उद्योग मंत्री है मैडम, एक कुमार भी फूटी हांडी के अंदर खाता है, ये उद्योग मंत्री है। इसने एक उद्योग भी जावद के अंदर नहीं लगाया जहाँ पे लोग काम कर रहे हो। एक भी नहीं लगाए एक भी नहीं लगाए। जनपद अध्यक्ष इनका जो 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है। अरे वो उस आदमी को मंचों के ऊपर बिठा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर लेकर के घूम रहे हैं। एलिगेशन तो लगाए, पर इस बार ऐसा ना हो जाए। एलिगेशन थोड़ी है, हाँ। आरोप ही है भैया। चलिए, वो आप बता रहे हैं, पर उसकी पुष्टि और भी करे प्रशासन, वो हम चाहते हैं जो भी है सच्चाई। और ये बताइए, कैलाश विजयवर्गीय उतरे, नरेंद्र सिंह तोमर कैसे देख रहे हैं? जल्दी इससे न तो प्रदेश को कोई फर्क पड़ना है, न कांग्रेस को कोई फर्क पड़ना है। ये उल्टा रिकाउंटर बिल्कुल बीजेपी की तरफ होगा, बिल्कुल होगा।
वो बहुत महासचिव है, भली कोई हाँ, कैबिनेट कोई मंत्री। नाम बड़े हैं और दर्शन खोटे हैं। अच्छा। और क्यों उनके लड़के का टिकट काट के उनको क्यों लाया गया? अच्छा। क्यों लड़के ने ऐसा क्या काम किया? भैया उन्हें वो लग रहा होगा कि क्या लग रहा मजबूत होगा? व्यक्ति है और हम वो सीट आप हार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को लाए हैं एक माहौल बनाने के लिए कि हमारे प्रदेश में आ जाए, लेकिन कोई नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे आपके कैलाश विजयवर्गीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कमलनाथ जी की सरकार 100% पूर्ण बहुमत से आनी है, आएगी। बीजेपी के कुकर्मों से आएगी, कांग्रेस के अच्छे कामों से आएगी, लेकिन बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार आना है। जी हाँ, शुक्ला को आप मजबूत मान रहे हैं? बिल्कुल मजबूत है। स्थानीय चेहरा है और वो बड़ा चेहरा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े चेहरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। सारे बड़े चेहरे हारेंगे। आप दिमनी भी गए मैडम, वहाँ पे भी आपने हालत देखी होगी। भैया मैं जब गई थी, जब तक सीट का कुछ फाइनल। हाँ, पर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कैलाश विजयवर्गीय हारेगा, दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हारेंगे, और जो नरोत्तम मिश्रा की भी हालत पतली है, बहुत पतली हालत है। आप बताइए भैया माहौल क्या है? देखिए माहौल जो है, आप अपने जिले का भी बताएं और साथ में विधानसभा। बता रहा हूं, भैया बता रहा जिला नीमच बहुत फेमस है। हाँ। जावद विधानसभा क्षेत्र का माहौल इतना शानदार है। भारतीय जनता पार्टी के 5वीं बार विधायक बनेंगे ओम प्रकाश जी सकलेचा, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बिजली नहीं थी, सड़क बेहाल थी, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। कांग्रेस के काल में, कांग्रेस के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में बनी, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की समस्या को सुधारा, पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। अब उद्योग बहुत जल्दी अब जो शासन काल जो आ रहा है ओम प्रकाश जी सकलेचा का, उसमें कई उद्योग आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो संबल योजना चल रही थी, अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये देते थे, इनकी 15 महीने की सरकार बनी, उसमें संबल योजना बंद कर दी, 5,000 अंत्येष्टि के लिए देना बंद कर दिए, और सुकन्या विवाह योजना इन्होंने बंद कर दी। झूठ बोल रहा है और ये भ्रष्टाचारी है। मेरी बात सुनो, आपके पिताजी के पास में साइकिल नहीं थी और आपके पास में 4 व्हीलर है, ये क्या भाजपा की देन है? चलिए वो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। हम ये कांग्रेसी सब बेईमान है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार किया होता तो 20 सालों तक भाजपा की सरकार नहीं चलती। जनता भाजपा को लगातार चुन रही है, जनता भाजपा के पक्ष में है। महिलाओं को लाडली बहना योजना में हर महीने 1,000 रुपए, 1250 रुपए, और इस महीने 1,500 रुपए उनके खाते में आएंगे। आर्थिक सहायता इन लोगों की आ रही है, जो गरीब आदमी का आर्थिक सहायता नहीं, कोरोना काल में इन लोगों की आ रही है। माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। देखिए क्या यहाँ पर चीजें हैं, आप समझिए बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो गई है। ये नीमच आखिरी सीमा है और क्या माहौल है, ऐसे दिखाते रहिए। नमस्कार।